नमस्कार, मैं हूं राहुल शर्मा। आप देख रहे हैं SP9 न्यूज। स्वागत है आप सभी का आज की बड़ी खबर में। और बड़ी खबर की शुरुआत कांग्रेस के वरिष्ठ नेता अधीर रंजन चौधरी से। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता अधीर रंजन चौधरी ने लोकसभा स्पीकर ओम बिरला को एक चिट्ठी लिखी। इस चिट्ठी में लिखा गया कि राहुल गांधी का जो अभिभाषण था संसद में दिया गया, उसको दोबारा से जो है, देखिए, एक कॉपी, जो डुप्लीकेट कॉपी है वो संसद के पास रहती है, तो उस कॉपी को या जो रिकॉर्डिंग डिलीट किया गया है, क्लिप डिलीट किया गया है, उसको वापस से सदन में दिखाया जाए या सदन में रखा जाए। क्यों? क्योंकि उस क्लिप में था ऐसा क्या जिसको लेकर बात कर रहे हैं तमाम बड़े नेता, कांग्रेस के नेता। देखिए, अधीर रंजन चौधरी का कहना है कि जो राहुल गांधी ने भाषण दिया या राहुल गांधी ने संसद में जो बात रखी, उसमें गौतम अडानी को लेकर सवाल पूछा गया। गौतम अडानी को लेकर एक के बाद एक जो सवाल उन्होंने पूछे थे, उसमें देखने को मिला कि वो सरकार और अडानी के बीच के रिश्तों के बारे में जानना चाह रहे थे। अडानी जो एक वक्त में 500 पायदान पर थे, अचानक दूसरे पायदान पर कैसे आ गए, ये एक सबसे बड़ा सवाल था। और तीसरा सबसे बड़ा सवाल था कि ऐसा आखिरकार गौतम अडानी के पास था क्या, या प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ऐसी कौन सी जादू की छड़ी चलाई कि 2014 के बाद हमने देखा कि गौतम अडानी दूसरे और तीसरे पायदान पर आ गए। क्या सरकार और अडानी के बीच एक बड़ा रिश्ता था, जो रिश्ता अब सामने आ रहा है? हालांकि अपने दर्शकों को बता दें, विपक्षी पार्टियों का यह कहना है कि एक मीटिंग होनी चाहिए, एक जेपीसी का गठन होना चाहिए। जेपीसी का गठन होगा, उसके बाद सब कुछ सामने आ जाएगा। राहुल गांधी ने यह कहा कि सारे हवाई अड्डे आपने किसको सौंप दिए? गौतम अडानी को दे दिए। क्यों दे दिए? गौतम अडानी के पास इसका अनुभव नहीं था, गौतम अडानी को इसकी जानकारी नहीं थी। सरकार ने ये सारा एयरपोर्ट गौतम अडानी को तो दिया, लेकिन आपने संशोधन किया, बिल में पूरी तरीके से हेरफेर किया। और ऐसे में कहा जा रहा है कि जब जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी विदेशों में दौरा करने जाते थे, उस दौरान वहां से जो भी बड़े कॉन्ट्रैक्ट होते थे वो गौतम अडानी को दिए जाते थे। इसलिए अडानी पावर बांग्लादेश में भी है, कई देशों में चल रहा है, कई देशों में अडानी के कई बड़े कॉन्ट्रैक्ट जो है वो साइन हो चुके हैं। तो फिलहाल ये देखा जा रहा है कि अधीर रंजन चौधरी ने कहा है स्पीकर से कि राहुल गांधी की उस क्लिप को दोबारा लाया जाए, उस क्लिप को डिलीट ना किया जाए, क्योंकि एक कॉपी संसद के पास मौजूद रहती है। और उनका ये कहना है कि आज के वक्त में सच बोलना गुनाह हो गया है। अगर सरकार से सवाल पूछा जाए तो वो अमर्यादित भाषा हो जाती है, और अगर सत्ता पक्ष के लोग विपक्ष से सवाल पूछें या सत्ता पक्ष के लोग विपक्ष पर हावी हो जाएं तो ये अमर्यादित नहीं होती है। ये किस तरह का कानून है या ये किस तरह की रणनीति है, ये फिलहाल समझ पर है। लेकिन हाँ, एक बात जरूर है जो ये कहा जा रहा है कि फिलहाल मौजूदा समय के अंदर गौतम अडानी फंसते चले जा रहे हैं, क्योंकि विपक्ष लगातार हावी है, जनता लगातार हावी, और जिस तरीके से विपक्ष और जनता मिलकर लगातार अडानी के मुद्दे पर सवाल कर रहे हैं, इस पर अब सरकार घिरती चली जा रही है। आज के लिए इतना ही। आपसे फिर दोबारा मुलाकात होगी, तब तक ले जा दीजिए। नमस्कार।